हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में 11वें सप्ताह का ये कंटेंट जो क्लास 5th के लिए आया है वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए हम लोगों को बस 5 कॉलम बनाने हैं। दिनांक के, दिन का, विषय का, कक्षा का, DDUP का कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम। अन्य किसी भी कॉलम को बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रीड अलोंग ऐप और आओ अंग्रेजी सीखे का कॉलम हम इसी में लिख लेंगे। जो भी हमारी गतिविधियाँ आती हैं उसी में हम रीड अलोंग ऐप की कहानी और आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड सभी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए दिनांक हमारा 13/9/21 था। 11वें सप्ताह का पहला दिन 13/9/21 दिन है हमारा सोमवार। सोमवार के दिन DDUP पर कक्षा 5 के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधि आधारित कार्यक्रम है तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमारी पहली गतिविधि हिंदी विषय के अंतर्गत है 3 अक्षर वाले शब्द, और गणित विषय के अंतर्गत है गतिविधि 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना। तो ये हमारी हिंदी और गणित की गतिविधि हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 82। तो इस तरह से हम अपने सोमवार के पूरे कंटेंट को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। तो दिन हमारा मंगलवार है 14/9/21। 14/9/21 को हमारा परिवेश के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 10 बजे से। पाठ है हमारा जीव जंतुओं की रोचक बातें, कक्षा 5 मैंने लिख दिया। अब जो सोमवार को गतिविधियां आई थी उन्हीं गतिविधियों की हम लोग पुनरावृत्ति कराएंगे। बाकी रीड अलोंग ऐप पर कहानी शेर का हौदा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा है 83। हम जो कहानियाँ हैं उसे किसी भी दिन कोई भी कहानी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि मैंने मंगलवार को ये कहानी लिखा है तो आपको मंगलवार को यही कहानी पढ़ानी है। आप कोई भी कहानी, विभाग के द्वारा 4 कहानियाँ भेजी जाती हैं एक सप्ताह में, तो आप उन 4 कहानियों में से कोई भी कहानी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए आते हैं दिन बुधवार पर। तो 15/9/21 दिन हमारा बुधवार है। बुधवार को कक्षा 5 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम नहीं आया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम है हमारी। तो पहली गतिविधि हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत है जो है 2 अक्षर वाले सरल वाक्य। ये है गणित में है 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़। तो ये हमारी हिंदी और गणित की गतिविधि हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83। तो इस तरह से हम पूरा अपना बुधवार का कंटेंट लिख लेंगे। अब देखिए हम आते हैं अपने बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। हम अपना बृहस्पतिवार का कंटेंट लिखें इसके पहले हम अपने शिक्षक साथियों को बताना चाहेंगे कि हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो अभी भी 5.0 के रजिस्टर को नहीं बना रहे हैं कि अब विद्यालय खुल चुका है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे शिक्षक साथी ज़रूर से ज़रूर बना लें अपने रजिस्टर को। क्योंकि हमें जब विभाग के द्वारा अधिकारियों के निरीक्षण के समय जब हम लोगों को कहा जाएगा रजिस्टर बनाने के लिए कि आपने अभी तक क्यों नहीं बनाया, बनाइए, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा हम लोगों के ऊपर बर्डन हो जाएगा और मतलब अचानक से हमको बहुत सारा वीक एक साथ ही बनाना पड़ जाएगा। तो ये सब एक्स्ट्रा बर्डन ही है। साथ ही साथ बच्चों को इतना इस तरह से पढ़ाना है तो उसके बाद अपनी शिक्षक डायरी भी मेंटेन करनी है, विभाग के अनुसार सारा अपने क्लास भी मेंटेन करके रखना है, जो भी हम लोगों को प्रेरणा तालिका वगैरह दे गई है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो सब कुछ वर्कशीट बच्चों को बनानी है। तो इतना सारा वर्क ऑलरेडी हम लोगों के पास है। तो इसलिए सभी शिक्षक साथी क्या करें कि अपना जो भी वर्क हम लोगों को विभाग के द्वारा दिया जा रहा है उसको ज़रूर से मेंटेन करके रखें, बहुत परेशान ना हो। सिंपल तरीके से मेरे चैनल पर आपको हमेशा सिंपल तरीके से ही मैं शिक्षक डायरी भी भरती हूँ, तो उसे सिंपल तरीके से भरती हूँ, उसमें इतना एक्स्ट्रा नहीं लिख देती हूँ ताकि किसी भी शिक्षक साथी को परेशान होना हो, और इतना कम भी नहीं लिखती हूँ कि शिक्षक साथियों को ये कहा जाए कि आपने कुछ लिखा ही नहीं है। बस हमारा मीडियम क्लास का ही हम लोगों की शिक्षक डायरी होनी चाहिए, जो भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। कम पढ़ाइए लेकिन अब हमारे बच्चों को जो भी हम पढ़ाएं वो समझ में आना चाहिए। यही चीज़ अपनी शिक्षक डायरी के साथ है। शिक्षक डायरी में कम लिखिए लेकिन जो लिखिए वो आपकी कक्षा में दिखना चाहिए, आपके बच्चों पर दिखना चाहिए। अधिकारियों के सामने हम अपनी बात को स्पष्ट और सटीक तौर पर व्यक्त कर पाएं। जो भी हम लिखें उसे हम अपने अधिकारियों के सामने स्पष्ट तौर पर व्यक्त कर सकें कि हाँ मैंने ये लिखा है और
इस तरह से वर्क मैंने अपनी कक्षा में कराया है। बहुत सारा कुछ आप लिखिएगा अपने डायरी में, तो उसके बाद फिर कंफ्यूज्ड हो जाइएगा कि जब एक तो अधिकारी वैसे ही क्वेश्चंस करते हैं तो कई शिक्षक साथी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर हम लोग कम ही चीज़ लिखे रहेंगे तो उसके अनुसार से फटाफट अपना सब कुछ हम बता सकेंगे। और कम ही चीज़ लिखने के साथ ही साथ अगर हम उसका कक्षा में प्रयोग भी कर रहे हैं तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने अधिकारियों के सामने क्वेश्चंस का आंसर देने में। मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, बृहस्पतिवार दिन हमारा 16/9/21 दिन गुरुवार मैंने लिख दिया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा चैप्टर आया है जल है तो कल है। यहाँ आप हमारा परिवेश भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा परिवेश के अंतर्गत है, मैंने यहाँ सामाजिक विज्ञान लिख दिया था। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति, बाकी रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़ाएंगे आमने सामने। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 84। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया गुरुवार का। अब हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। 17/9/21 दिन हमारा शुक्रवार है। शुक्रवार को भी कक्षा 5 में हमारा परिवेश के अंतर्गत 10 बजे से कार्यक्रम प्रसारित हुआ है। पाठ है हमारा वन्य जीवों का संरक्षण। यहाँ मैं अपने शिक्षक साथियों का कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगी। हमारे कई शिक्षक साथी हैं जो कंटेंट विभाग के द्वारा आता है वही सेम आप लिख लेते हैं, लेकिन उसे खोल करके ज़रूर देखा करिए, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पर आया है उसमें DDUP का कार्यक्रम में लिखा हुआ है कक्षा 5 के लिए शिक्षण योजना। लेकिन शिक्षण योजना ऐसा 5 पढ़ाने वाले सभी टीचर्स जानते हैं कि इस तरह से कोई भी पाठ हमारा नहीं है। और जब वीडियो हम ओपन करेंगे तो उसमें वन्य जीवों का संरक्षण है, तो यहाँ पर आप लोगों को वन्य जीवों का संरक्षण लिखना है। कहीं भी अगर कोई मिस से आ जाता है, गलती से कोई भी अगर टॉपिक आ जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है कुछ भी, तो मैं उसको आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करके अच्छे से बता देती हूँ, और जो भी करेक्शन होता है वो मैं ज़रूर करके तभी आप लोगों को लिख करके बताती हूँ कि आप लोग अपने रजिस्टर में ये लिखें। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में है बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द, गणित में है 3 अंकीय संख्याओं का घटाव। तो ये हमारी हिंदी और गणित की गतिविधि हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 85। तो ये हमारा शुक्रवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो देखिए, 18/9/21 दिन हमारा शनिवार था। शनिवार को इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत 12:30 बजे से कक्षा 5 के लिए कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, द एंट एंड द डव। बाकी वही गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराएंगे। अपने बच्चों को कहानी छुपन छुपाई पढ़ाएंगे रीड अलोंग ऐप पर। सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराना था। तो शनिवार को पूरे प्रदेश में विद्यालय बंद था। हम लोगों ने लिंक भेज दिया था बच्चों को। उसके बाद हम लोग मंडे को, ट्यूसडे को, इस तरह से अपने बच्चों को फ्राइडे तक क्विज़ में प्रतिभाग करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई क्विज़ की बातें। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 86। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 11वें सप्ताह की कक्षा 5 की ई पाठशाला 5.0 के रजिस्टर को शेयर किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।